अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर मार्केट को लेकर के मार्केट की क्या अपडेट है। अगेन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्टेटमेंट फिर से चेंज कर ली है। कल व्हाइट हाउस में सहाफ़ी ने पूछा कि भाई चाइना के साथ जो आपका ट्रेड वार वाला सिस्टम है जो 1 नवंबर को आप लागू करने चाह रहे हैं उसका क्या सीन है। तो उन्होंने बोला है कि हम ट्रेड वार को कंटिन्यू रखेंगे, यानी कि 1 नवंबर को जो टैरिफ लगना है वो अभी तक कोई उसमें डील वगैरह नहीं हुई। फिल वक़्त के लिए जो हमने स्टेटमेंट दी है उसी के ऊपर कायम है। मुझे तो इस बंदे की समझ नहीं आती, बल्कि आपको भी समझ नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये जानबूझकर ऐसी स्टेटमेंट देता है ताकि मार्केट जो है वो डंप करे और ये लोग फ़ायदा उठाएँ। और ये मार्केट को पंप भी खुद करता है और मार्केट को डंप भी ये खुद ही कर रहा है। ख़ैर आज 3 बजे 3 या 4 या 5 बजे के टाइम में जो मेरे पास एक न्यूज़ आई है, इसकी एक अनाउंसमेंट है। अब ये कन्फर्म नहीं है कि ये बिटकॉइन के ऊपर होगी, ये टैरिफ्स के ऊपर होगी, ये मिलिट्री के ऊपर होगी, ये पॉलिसीज़ के ऊपर होगी, या जो अभी तक इन्होंने 16 दिन से जो ओवरऑल ऑपरेशन अपने शट डाउन किए हुए हैं उसके ऊपर होगी। बट इसकी जो भी स्टेटमेंट आएगी ना, उससे मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन काफ़ी जगह के ऊपर मैं ये भी देख रहा था कि चाइना जिन-जिन कंट्रीज़ के साथ नेगोशिएट कर रहा है, मतलब उनके साथ डील वगैरह करके उनके साथ बिज़नेस कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रंप जो है आने वाले दिनों में अगर चाइना के साथ डील ना कर पाया, अगर इनकी डील अनसक्सेसफुल रही और टैरिफ्स दोनों कंट्रियों पे लगे, तो ट्रंप ने यहाँ पर सिर्फ चाइना पे टैरिफ्स नहीं लगाने, इसने बाकी कंट्रियों के ऊपर भी टैरिफ्स लगाना स्टार्ट कर देने हैं। लेकिन आपको एक चीज़ नहीं भूलनी, अभी तक जो इनका कोर्ट में केस लगा हुआ है टैरिफ्स को लेकर, जिसको इल्लीगल करार दिया हुआ है, उसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। लास्ट टाइम इन्होंने 16 या 17 अक्टूबर डेट दी थी, अभी फिर से आगे चली गई हुई है। 30 अक्टूबर का इसका टाइम है, तो देखते हैं 30 अक्टूबर तक क्या वो स्टेटमेंट आती है। और आपको मैंने कल की वीडियो में बताया भी था कि साउथ कोरिया के अंदर एक एपिक समिट होने जा रहा है, जहाँ पर ये सारे लीडर्स मिलने वाले हैं। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इनकी डील होनी ही होनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अमेरिका को चाइना के साथ काम है और चाइना को अमेरिका के साथ काम है। अगर इनको बिज़नेस को रन करना है, अपनी इकोनॉमी को साथ लेके चलना है, तो इनकी डील तो होनी होनी है। ये जो अभी आपको स्टेटमेंट देखने को मिल रही है ना, सिर्फ़ एक पैनिक वाला माहौल बनाने का इनका एक फ़न है और ये करेंगे ऐसे, ठीक है? तो आपने जो है इसकी स्टेटमेंट पे नज़र रखनी है। मैं कंफर्म कर लूँगा कितने बजे है, लेकिन मेरे पास 3 बजे का टाइम आ रहा है, लेकिन मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूँगा। अगर अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया, तो कर लो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर मैं मार्केट की अपडेट्स वगैरह भी दे रहा होता हूँ और आपको लर्निंग करने का भी चांस मिलता है। और इसी के साथ-साथ अगर आपको हमारे स्पॉट एंड फ्यूचर के फ्री सिग्नल चाहिए, ये फ्री सिग्नल सिर्फ़ उनके लिए है जिनको ट्रेडिंग करनी नहीं आती, उनके पास फंड पड़ा हुआ है, लेकिन वो खुद से ट्रेड करके लूज़ करते जा रहे हैं। तो आप हमारी ट्रेड्स को फॉलो करके प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप हमारे इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपने करना क्या है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर नज़र आ रहा है, उस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके हमारे साथ इस ग्रुप का आप पार्ट बन सकते हैं। अब बात करते हैं और क्या चल रहा है मार्केट में, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि जो अमेरिका के पास बॉन्ड्स पड़े हुए हैं, जो अमेरिका ने बॉन्ड सेल किए थे अपने अ, कम्युनिटी के आगे, मतलब कंज्यूमर्स को जो सेल किए थे, अब वो बॉन्ड जो है वापस ले रहा है उनसे। अब जब बॉन्ड्स वापस लेगा तो क्या होगा, नई लिक्विडिटी मार्केट में आएगी। तो अभी $4 बिलियन के जो है वो बॉन्ड्स जो है वो बाय करने वाला है। तो जब नई लिक्विडिटी मार्केट में आएगी तो ज़ाहिर बात है ये पॉजिटिव मैसेज है। और इसी तरह जितने भी बॉन्ड्स हैं क्वार्टर 4 के अंदर, मतलब आप ले सकते हैं नवंबर दिसंबर में काफ़ी हद तक बॉन्ड्स जो है अमेरिका बाय कर लेगा, और फिर 2026 के स्टार्ट में भी। तो इससे नई लिक्विडिटी मार्केट में आएगी और ये ऐसा करने से क्या होगा कि इनको भी फ़ायदा है। वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में बात करनी होगी। आज शाम 5 साढ़े 5 बजे 6 बजे के करीब यहाँ पर हमारे पास जो है कुछ डेटा आ रहा है, फेड का मैन्युफैक्चरिंग डेटा है और एफएमसी मेंबर वॉलेट स्पीक करेंगे यहाँ पर। तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। बाकी आपको पता है पिछले 16 दिन से अमेरिका के ओवरऑल जो इस गवर्नमेंट के ऑपरेशंस है, वो शट डाउन है जब तक उनका फंड रिलीज़ नहीं होता। और रही बात यहाँ पर रेट कट को लेकर, बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे क्या इस बार रेट कट होगा? तो देखो यार, अभी के टाइम में 97.8% प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि रेट कट होगा 29 अक्टूबर को। और इसी के साथ-साथ अगर आप दिसंबर का भी देखो तो 94.8% है। मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि जो पॉल पॉल की स्पीक है उसमें उसने क्लियर हिंट दे दी थी कि इस साल 2 रेट कट हो सकते हैं। और वो डिपेंड करता है डाटा के ऊपर। अगर डाटा आता है फेवर में, तो डाटा कहाँ से आएगा? डाटा तो तभी आएगा ना जब ये ओवरऑल ऑपरेशन इनके ओपन होंगे, तो फिर ये डाटा सामने आएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये
इनको मजबूरन करना ही पड़ेगा। 29 अक्टूबर वाला तो ये रेट कट तो करना पड़ेगा क्योंकि डाटा तो इनके पास क्लियर नहीं होगा। और रही बात यहाँ पर दिसंबर की, तो उसमें भी रेट कट देखने को मिलेगा, तो इससे भी मार्केट के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। बाकी अगर आप इस टाइम ओवरऑल मार्केट को देखो तो ओवरऑल मार्केट बुरे तरीके से करेक्शन कर रही है। मैं तो आपको यही बोलूँगा कि बार-बार अपने वॉलेट को मत देखो। अगर आप बार-बार अपने वॉलेट को देखोगे, अपने कॉइन्स को देखोगे तो पैनिक हो जाओगे, फ़ियर में आ जाओगे और फिर आपका दिल करेगा इसको सेल आउट करके यहाँ से निकल जाए। तो मार्केट मेकर्स क्या चाहते हैं? यही तो चाहते हैं, उनके ऑर्डर्स नीचे लगे हुए हैं। जहाँ पर आपने सेल करना उनके वहीं पर ऑर्डर लगे हुए हैं। वो बैठे हुए हैं बाय करने के लिए और वो चाहते हैं कि डिस्काउंट में जो कॉइन्स मिल रहे हैं, जो सेल लगी हुई है, उनसे वो फ़ायदा उठा लें। तो अगर आपने कॉइन्स बाय किए हुए हैं ना, तो उनको होल्ड रखो, उनमें डीसीए कर लेना अगर नीचे मज़ीद आते हैं, तो इनको सेल मत करना। आने वाले कुछ हफ्तों में आपको मार्केट दोबारा रंग लाती हुई नज़र आएगी। मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करें तो 28 पे है, फ़ियर ज़ोन में है। और अगर आप देखो मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर हमें किस तरफ मूव करते हुए नज़र आ रही है, तो बीटीसी आ चुका है $1,10,600 के ऊपर। मैं यहाँ पर देख रहा था सीएमई गैप, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सीएमई गैप अगर आप देखो यहाँ पर, जो कि इसने लास्ट टाइम बनाया था, तो ऑलमोस्ट तकरीबन ये फिल अप कर चुका है। यहाँ पर आप देखो, काफ़ी लोगों ने सवाल पूछा था क्या सीएमई गैप फिल अप हो चुका है, तो ऑलमोस्ट कर चुका है। सिर्फ रह भी गया तो सिर्फ 5 से 7% रह गया यहाँ पर सीएमई गैप। लेकिन ये एक लेवल है, इसको टेस्ट करने आ सकता है, ये सीएमई चार्ट के ऊपर बीटीसी के। तो अगर यहाँ पर आता है तो फिर बीटीसी आपको मज़ीद नीचे की तरफ जाता हुआ नज़र आ सकता है $1,09,000 के ज़ोन में। और वैसे भी मैंने वो लेवल्स आपको बताए हुए हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखो वीकली चार्ट के ऊपर, तो बीटीसी का बुरा ही हाल है यार। देखने को दिल ही नहीं कर रहा मार्केट को, सही बात पूछो तो। हालाँकि बीटीसी सिर्फ थोड़ा-सा डंप हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखो तो कितनी को करेक्शन की है बीटीसी ने, सिर्फ और सिर्फ 13%, 14% के करीब करेक्शन की है। और आर्ट्स कॉइन देखो, आर्ट्स कॉइन का तो यार फलूदा बन गया हुआ है। कुछ आर्ट्स कॉइन हैं जो अभी भी जान में हैं, लेकिन 99% आर्ट्स कॉइन जो है वो इस टाइम बुरे तरीके से नीचे पड़े हुए हैं। तो यकीन करो इस टाइम बहुत अच्छे और डिस्काउंट प्राइस में आपको ये कॉइन मिल रहे हैं। ये अक्टूबर का महीना, आपको पता है मोस्टली लोग इसको अक्टूबर बोलते हैं, लेकिन अभी उसने वो वाला काम नहीं किया, लेकिन नवंबर में वो काम कर सकता है। तो इसलिए मैं तो आपको यही बोलूँगा कि यार उसको होल्ड रखो, उसको सेल ना करो। बाकी कुछ थोड़ा-सा एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें बीटीसी एक ऐसे लेवल पे आ चुका है जिसके बारे में मैं कल आपको बता रहा था। बीटीसी ने अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है और अब ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो बीटीसी अब यहाँ पर आ सकता है 1,07,000 से $8,000 के ज़ोन में। तो बीटीसी का ये नेक्स्ट जो है ये वाला होगा टारगेट। और अगर आप यहाँ पर लिक्विडेशन का चार्ट देखो, तो लिक्विडेशन का चार्ट भी यही बताता है कि बीटीसी के नीचे की तरफ जो लिक्विडिटी है, वो बीटीसी ले सकता है, ये सारी लिक्विडिटी ले सकता है। इस लेवल को अगर इसने ब्रेक कर दिया ना $1,10,000 के लेवल को, तो फिर ये बीटीसी नीचे जाएगा, लिक्विडिटी सारी की सारी लेने के लिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो तो ये ऑलरेडी पहले भी ऐसे कर चुका हुआ है बीटीसी। 2024 के नवंबर के महीने में जब बीटीसी ने अपना हाई लगाया, फिर उसके बाद दिसंबर में हाई लगाया, सॉरी जनवरी में हाई लगाया। उसके बाद बीटीसी ने इसी ट्रेंड लाइन से कई बार जो है वो सपोर्ट ली। यहाँ पर देखो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, 3-4 बार यहाँ पर सपोर्ट ले चुका था। यहाँ पर भी ऑलरेडी 1, 2, 3, 4 बार सपोर्ट ले चुका हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर इसने कंसोलिडेशन की और कंसोलिडेशन करने के बाद ये नीचे गिरा। लेकिन उस वक़्त आर्ट्स कॉइन बहुत अच्छे लेवल के ऊपर थे। लेकिन अभी के टाइम में उस लेवल पे नहीं है। बीटीसी तो रिकवर कर गया। बीटीसी ने तो अपना कई बार अपना ऑल टाइम हाई बना लिया दिसंबर के बाद। 2024 के दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ। तो रिकवरी भी कर गया, लेकिन आर्ट्स कॉइन अभी तक वो रिकवर नहीं हो पाए। अभी तक उन्होंने रिकवरी नहीं की, उनका तो बुरा ही हाल है। अगर बीटीसी इसी तरह नीचे की तरफ आता है तो आर्ट्स कॉइन मज़ीद नीचे आ जाएँगे। तो मैक्सिमम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मेरी नज़र में ये जो $1,00,000 का लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर यहाँ पर मैनिपुलेटर ने यहाँ पर मैनिपुलेशन कर भी दी, तो 90 टू $93,000 तक ही जा सकता है मैक्सिमम। यहाँ तक एक्सपेक्ट करता हूँ, इससे ज़्यादा भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। बाकी अगर ऐसा होता है तो आर्ट्स कॉइन मज़ीद डिस्काउंट में मिलेंगे, तो आपने उनको लाज़मी बाय कर लेना और फिर आपको बहुत अच्छे आपके आर्ट्स कॉइन परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आएँगे। क्या अभी नहीं बाय करना चाहिए? तो देखो यार, अगर आप डाउटेड में रहोगे कि बाय, अगर मैं अभी नहीं बाय करता नीचे आते हैं, तो अगर यहाँ पर कोई भी आज जैसे डोनाल्ड ट्रम्प की अनाउंसमेंट आ जाती है बिटकॉइन रिज़र्व को लेकर, या ऐसी कोई भी स्टेटमेंट दे देता है, तो फिर बिटकॉइन यहीं से रिकवरी कर गया, तो फिर तो आपके आर्ट्स कॉइन आपके हाथ से निकल गए ना, आप तो बैठे रह गए। तो इसलिए बोलता हूँ कि कम से कम अगर आपने यहाँ पर बाइंग करनी है तो 20-30% अपनी बाइंग करो। अगर नीचे आए तो फिर आप 20-30% कर लो, और नीचे आए तो 20-30% करके आप होल्ड रखो।
फिर उसके बाद देखो इंशाल्लाह आपके आर्ट्स कॉइन अच्छे परफॉर्म करेंगे। बाकी वो बात याद रखना, नवंबर के 3 हफ्ते इंशाल्लाह मार्केट में आपको अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तो इसके अलावा अगर आप इथेरियम की बात करो तो इथेरियम यार देखो $4000 पे है, एक रेंज में है। इथेरियम जैसे बीटीसी अभी डंप हुआ है, इथेरियम नहीं हुआ। इथेरियम अभी एक स्टेबल है। इथेरियम को अगर ऊपर की तरफ आना है तो फिर उसको 2-3 लेवल ब्रेक करने होंगे। ये लेवल इसको मोस्टली ब्रेक करना होगा। ये वाला जो ब्लू लाइन वाला है 4100 का डॉलर के ऊपर क्लोजिंग देनी होगी आज की। नहीं तो वीकली भी क्लोजिंग ऊपर दे देता है तब भी इथेरियम ऊपर आ सकता है। अदरवाइज अगर बीटीसी नीचे गया तो फिर इथेरियम आपको दोबारा से $3400 पे देखने को मिल सकता है। बीटीसी की डोमिनेंस की बात करें तो बीटीसी की डोमिनेंस यार अजीब काम कर रही है। अब देखो ना पिछले कई हफ्तों से बीटीसी की डोमिनेंस यहीं पर है। यहाँ पर इसने एक बुलिश डाइवर्जेंस बनाया जिसकी वजह से बीटीसी की डोमिनेंस पंप कर गई। और अभी यहाँ पर देखो क्या सिनेरियो चल रहा है, देखने को दिल ही नहीं कर रहा। सही बात पूछो ना तो मुझसे, तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि फिल वक्त के लिए ना, फिल वक्त के लिए चार्ट वगैरह ये सारी चीजें देखना थोड़ी कम कर दो। जितना ज्यादा देखोगे उतना ज्यादा पैनिक होते जाओगे। ठीक है, बस आर्ट्स को जैसे जैसे नीचे आते हैं वहां पर एक्यूमुलेट करते जाओ। थोड़ा सा वेट कर लो, अक्टूबर निकाल लो जैसे मर्जी करके 25 अक्टूबर तक। उसके बाद आपके आर्ट्स का आपको अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। अगर आपको अभी बाइंग नहीं करनी तो मैं आपको 22 से 23 अक्टूबर के बाद लाजमी रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर अपने आर्ट्स को एक्यूमुलेट लाजमी कर लेना। ठीक है, क्योंकि रेट कट से पहले ही मार्केट पंप करेगी। जैसे लास्ट टाइम हुआ था ना, रेट कट से पहले मार्केट पंप कर गई थी, इस बार भी ऐसा होने वाला है। तो ये थी ओवरऑल अपडेट। बाकी इंशाल्लाह रात की लाइव स्ट्रीम में बाकी की चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, लास्ट पे एक मैसेज देना चाहूंगा जो कि इम्पोर्टेंट है। देखो मार्केट आपको हर तरीके से परफॉर्म करती हुई नजर आती है। कभी मार्केट पंप होती है, कभी डंप होती है, कभी मार्केट साइडवे में देखने को मिलती है। एक अच्छा ट्रेडर क्या करता है, वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट करके ट्रेडिंग प्लानिंग करता है। वो अपनी इन्वेस्टमेंट में सारी अमाउंट नहीं लगाता। वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट के लिए अमाउंट रखता है वो 20-30% रखता है। बाकी जो 70% अमाउंट अमाउंट होती है वो उसको ट्रेडिंग में यूज करता है। जैसे कि बहुत सारे नैरेटिव में आपको डेली बेसिस के ऊपर अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती है। कभी गेमिंग में मिल गई, कभी मेटावर्स में मिल गई, कभी एनएफटी में मिल गई, कभी आरडब्ल्यू में मिल गई, कभी एआई में मिल गई, कभी कभी नए कॉइन जो आ रहे होते हैं उनमें मिल गई। तो वो इस तरह उनसे बेनिफिट उठा रहता है। तो आप भी इस तरह का माइंड लेके ट्रेडिंग में एंटर हो। अगर आप जस्ट सोचेंगे कि मैं जस्ट इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दूंगा तो परफॉर्म उस तरीके का प्रॉफिट नहीं बना पाओगे जिस तरह आप यहाँ पर एक तवक्को लेके बैठे हुए हो। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।